नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश टू अभी में। तो मित्रों, आज की हमारी ये न्यूज़ जुड़ी हुई है उन सभी लोगों से जो एक लंबे समय से दोस्तों अस्थायी पदों पर वर्क कर रहे हैं। दोस्तों, बहुत से ऐसे पद अभी भी हैं जिनको परमानेंट नहीं किया गया है। बहुत से लोग अस्थायी रूप से उन पदों पर दोस्तों कार्यरत हैं। तो आज की जो ये विज्ञप्ति जारी की गई है, आपको बता दें, ये उसी संबंध में जारी की गई है और यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे, आप देख भी सकते हैं कि अस्थायी पदों को स्थायी करने के लिए, मतलब अस्थायी पदों के स्थायीकरण के संबंध में यहाँ पर विज्ञप्ति जारी की गई है। तो आइए आपको लेकर चलता हूँ पूरी ओरिजिनल और ऑफिशियल न्यूज़ की तरफ कि क्या है वास्तविक मामला। आइए आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर ये इस संबंध में आपके समस्त अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव या फिर सचिव के उत्तर प्रदेश शासन को ये बात जो है एक पत्र जारी किया गया है और यहाँ पर दोस्तों आप साफ साफ देख सकते हैं कि इसका विषय है अस्थायी पदों के स्थायीकरण के संबंध में। तो आइए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला और किस प्रकार के पदों को दोस्तों यहाँ पर स्थायी करने वाले हैं या बात कही गई है स्थायीकरण करने की। देखिए महोदय, कृपया वित्त लेखा अनुभाग 2 के कार्यालय, ये दोस्तों विज्ञापन संख्या है, दिनांक 25/5/1987 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा निश्चित प्रतिबंधों के अधीन अस्थायी पदों को स्थायी करने के अधिकार, यहाँ पर देख सकते हैं कि अस्थायी पदों को स्थायी करने के अधिकार प्रशासनिक विभागों को प्रतिनिधित्व किए जा चुके हैं। ये आपका इस 1987 एक्ट के तहत ये बात कही गई है। उक्त शासनादेश से स्पष्ट है कि जो भी पद दोस्तों आपके 3 वर्ष से पूर्व, 3 वर्ष से मतलब एक 3 वर्ष से ज़्यादा की बात आप कर सकते हैं कि मोर देन 3 ईयर्स, 3 वर्ष से पूर्व वित्त विभाग की सहमति से सृजित किए गए हैं और वर्षानुवर्ष उनकी निरंतरता जारी की गई है, उन्हें यदि शासनादेश की अन्य शर्तों के कारण स्थायी किए जाने में कोई बाधा नहीं है, तो ये बात कही गई है। दोस्तों, आप साफ साफ देख सकते हैं कि प्रशासनिक विभाग द्वारा उनका स्थायीकरण कर दिया जाए। ये बात आप देख सकते हैं, इसमें साफ साफ शब्दों में ये बात कही गई है। शासनादेश की उक्त व्यवस्था के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि विभागों में कई वर्षों से अस्थायी पद चल रहे हैं और प्रायः इनकी निरंतरता संबंधी पत्रावलियां वित्त विभाग को इसलिए संदर्भित होती रहती हैं क्योंकि प्रशासनिक विभाग द्वारा ना तो इनका स्थायीकरण किया गया है और ना ही इनकी नियमित रूप से निरंतरता जारी की गई है। तो दोस्तों, यह स्थिति उचित नहीं है क्योंकि इससे वित्त विभाग में पत्रावलियों की संख्या अनावश्यक रूप से बढ़ती है। ये बात इसमें साफ साफ कह दी गई है। पूरी तरह से ये संकेत दिए गए हैं कि जो भी अस्थायी पद हैं, आप साफ साफ देख सकते हैं, इसमें ये चीज़ लिखी हुई है कि बहुत समय से क्या होता है कि पद आपके अस्थायी तौर पर चल रहे हैं, ना ही उनका स्थायीकरण किया जा रहा है और ना ही इस संदर्भ में कोई उचित प्रक्रिया या उचित एक तरीके से निर्णय लिया जा रहा है। तो इसी संबंध में इस विज्ञप्ति को जारी किया गया है और आगे आपको बताते हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु। अतः उपर्युक्त वर्णित स्थिति में आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने विभाग के अस्थायी पदों के संदर्भ में प्राथमिकता के आधार पर निम्नवत कार्रवाई कराने का कष्ट करें। अब कौन सी कार्रवाई दोस्तों की जाएगी, ये बात भी समझिए। यह सूचना एकत्र कर ली जाए कि विभाग में वर्तमान में कुल कितने अस्थायी पद हैं और यदि इनका स्थायीकरण उक्त संदर्भित कार्यालय जो ज्ञापन संख्या है 25/5/1987 के अधीन किया जा सकता है तो तत्काल इनका स्थायीकरण किया जाए। ये आप देखिए साफ साफ यहाँ पर ये बात लिखी गई है कि तत्काल उनका स्थायीकरण किया जाए। अब आगे आपको बताते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ऐसे अस्थायी पद जो लंबी अवधि से चले आ रहे हैं 3 वर्ष से अधिक और उनकी विभाग में कोई आवश्यकता नहीं है, तो दोस्तों ये बात भी कही गई है कि उनके निरंतरता जारी किया जाना बंद किया जाए और उन्हें समाप्त भी किया जाए। मतलब यदि कोई ऐसा पद है, ऐसे कोई भी पद हैं जो 3 वर्ष से अधिक समय से चले तो आ रहे हैं लेकिन उन पर कोई भी आवश्यकता उनकी विभाग में नहीं है, तो ऐसे पदों को यहाँ पर समाप्त करने की भी बात कही गई है। तीसरा पॉइंट आप देख सकते हैं कि ऐसे पद जो 3 वर्ष से अधिक समय से अस्थायी चल रहे हैं और किसी कारण से उनकी निरंतरता नियमित रूप से जारी नहीं हुई है, तो उनकी पूर्व की निरंतरता पर कार्योत्तर स्वीकृति या सहमति का प्रस्ताव जब वित्त विभाग को संदर्भित किया जाए तो यह भी अवगत कराया जाए कि अब वह विभाग के लिए क्यों आवश्यक है तथा
क्यों ना इनको समाप्त किए जाने पर विचार किया जाए। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों तरह से बात बनी हुई है कि यदि 3 वर्ष से अधिक समय से अस्थायी रूप से चल रहे हैं, उनकी कोई आवश्यकता नहीं है, तो उनको समाप्त भी करने की बात कही गई है। और यहाँ पर एक बात ये भी है आपके सामने कि जिन मतलब पदों की आवश्यकता है लेकिन वो अस्थायी रूप से चल रहे हैं, तो उन्हें स्थायीकरण करने की बात कही गई है आपके एक्ट 1987 के अनुसार। तो दोस्तों यहाँ पर ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। आप देख सकते हैं एस राधा चौहान जी के द्वारा, अपर मुख्य सचिव के द्वारा ये लेटर इशू किया गया है, ये जानकारी मांगी गई थी। तो बहुत जल्द ये डिसीजन लिया जा सकता है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ये ऑफिशियल नोटिस थी, आपको मैंने दिखा दिया, एक एक महत्वपूर्ण बिंदु मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। उम्मीद करूँगा मेरे द्वारा दी गई इस जानकारी से आप पूर्णतः संतुष्ट होंगे। यदि हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अन्य लोगों तक पहुँचाएँ, मैक्सिमम शेयर करें दोस्तों। और यदि पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को अभी लाइक करते हुए आप उसे सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन को जरूर टच करें ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंच जाए। और चाहें तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको संबंधित PDF या फिर अन्य जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो आप तक आसानी से पहुंच जाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। आप सभी का दिन शुभ हो।